केवल टिकटें काट देने से उनको जेल भेजना चाहिए था अगर सारे भ्रष्टाचारी थे। खुद माना इन्होंने कि सारे भ्रष्टाचारी हैं। एमसीडी चुनाव यानी दिल्ली नगर निगम चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। एक तरफ जहां कूड़े के पहाड़ और दिल्ली में प्रदूषण के मसले पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुटी हुई है। एमसीडी चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली वालों के लिए 10 गारंटी का ऐलान किया। पहली गारंटी, दिल्ली में जितने भी कूड़े के पहाड़ हैं सबको खत्म करेंगे। कोई भी नया कूड़े का पहाड़ दिल्ली के अंदर नहीं बनने देंगे और कूड़े के निस्तारण के लिए लंदन, पेरिस से एक्सपर्ट बुलाएंगे और बाकी शहरों की तरह कूड़े का निस्तारण करेंगे। सड़कों और गलियों की शानदार साफ सफाई करेंगे। दूसरा, नक्शे पास कराने की प्रक्रिया सरल बनाएंगे। तीसरा, पार्किंग की समस्या से मुक्ति दिलाएंगे। चौथा, आवारा पशुओं कुत्तों से दिल्ली को मुक्ति दिलाएंगे। पांचवा, नगर निगम की सड़कों और गलियों को ठीक कराएंगे। छठा, स्कूल और अस्पताल शानदार बनाएंगे। सातवां, सभी एमसीडी पार्कों को साफ और सुंदर बनाएंगे। आठवां, कच्चे कर्मचारी को पक्का करेंगे, समय से तनख्वाह देंगे। नौवां, व्यापारियों की समस्या का निदान होगा, इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। 10वां, रेहड़ी पटरी वालों के लिए वेंडिंग जोन बनाएंगे। इससे सबको लाइसेंस देंगे और कोई पैसे की वसूली नहीं होगी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से भावुक अपील की। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, इन्होंने कहा। इन्होंने पिछली बार भी माना कि इनके सारे काउंसलर भ्रष्टाचारी हैं, तो इन्होंने सबकी टिकटें काट दी। केवल टिकटें काट देने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है? केवल टिकटें काट देने से उनको जेल भेजना चाहिए था अगर सारे भ्रष्टाचारी थे। खुद माना इन्होंने कि सारे भ्रष्टाचारी हैं। अब ये कह रहे हैं कि मौजूदा वाले भी सारे भ्रष्टाचारी हैं, इनकी भी टिकटें काटेंगे। भ्रष्टाचार करते हैं ये और जेल भेजते हैं सत्येंद्र जैन को। भ्रष्टाचार करते हैं ये, मानते हैं हम भ्रष्टाचार, और जेल भेजते हैं मनीष सिसोदिया को। तो इन्होंने भ्रष्टाचार पे भी कोई एक्शन नहीं लिया। चलो, इन्होंने जो प्रॉमिस किए थे वो तो नहीं किए। इन्होंने दिल्ली वालों की जिंदगी हराम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने लोगों के काम रोकने में, दिल्ली सरकार के काम रोकने में, दिल्ली वालों की जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे अति तो तब हो गई जब दिल्ली के लोगों की चलती हुई योगा क्लासेस इन्होंने बंद करा दी। योगा क्लासेस कौन बंद कराता है? योग सिखाने का पुण्य होता है, योग कराने का पुण्य होता है। योगा से लोगों की सेहत अच्छी रहती है, दिमाग अच्छा रहता है। वो भी इन्होंने क्लासेस बंद करा दी। मुझे बहुत तकलीफ हुई थी उस दिन मैंने ठाना था कि जो मर्जी हो, मैं योगा क्लासेस तो नहीं रुकने दूंगा, और चल रही है योगा क्लासेस। इन्होंने दिल्ली में घर घर राशन योजना हमने बनाई थी, वो बंद करा दी इन्होंने। गोपाल राय जी पिछले 3 साल से एक कैंपेन चलाते हैं जिसका बड़ा अच्छा कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ होनी चाहिए। भाई, रेड लाइट अगर ऑन हो जाए तो गाड़ी अगर आदमी ऑफ कर दे तो काफ़ी तेल बचता है, पोल्यूशन खत्म होता है। वो नहीं होने दिया। इन्होंने दिल्ली के कामों को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी दिल्ली के लोगों से अपील है, काम रोकने वालों को वोट मत देना, काम करने वालों को वोट देना। योगा रोकने वालों को वोट मत देना, योगा करवाने वालों को वोट देना। स्कूल बनाने वालों को वोट देना, गाली देने वाले और लड़ाई झगड़ा करने वालों को वोट मत देना। दिल्ली रोकने वालों को वोट मत देना, दिल्ली चलाने वालों को वोट देना। बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होना है, जबकि मतों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। दिल्ली के राज्य निर्वाचन आयुक्त
विजय देव ने शुक्रवार को तारीखों की घोषणा की। चुनाव के कारण राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू हो गई और 14 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 16 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 19 नवंबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। दिल्ली में मतदाताओं की कुल संख्या 1,46,73,847 है, जिसमें से 69,86,705 पुरुष और 66,86,081 महिलाएं और 1,061 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। दिल्ली नगर निगम में कुल 250 वार्ड हैं। दिल्ली नगर निगम के चुनाव इसी साल अप्रैल में होने थे। दिल्ली निर्वाचन आयुक्त S.K. श्रीवास्तव चुनाव के कार्यक्रम की 8 मार्च को घोषणा करने वाले थे, लेकिन तीनों नगर निकायों के एकीकरण की केंद्र की योजना के कारण चुनाव टाल दिए गए थे। हाल ही में तीनों निकायों को मिलाकर एक कर दिया गया। इसी साल मई में केंद्र ने तीनों नगर निकायों का एकीकरण किया और जुलाई 2022 में वार्ड के परिसीमन की कवायद शुरू की गई थी। अधिकारियों के मुताबिक सभी मतदान केंद्रों पर ECIL कंपनी द्वारा तैयार M2 मॉडल की EVM का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बार मतदान केंद्रों की संख्या करीब 13,665 होगी, जबकि 2017 में मतदान केंद्रों की संख्या 13,138 थी। अधिकारियों के अनुसार इस चुनाव में किसी उम्मीदवार द्वारा खर्च की अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए तय की गई है। साल 1958 में स्थापित MCD को 2012 में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल के दौरान 3 भागों में विभाजित किया गया था। हाल ही में तीनों नागरिक निकायों को मिलाकर फिर से एक कर दिया गया है।